टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद के। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्पीकिंग पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, 4 to 5 टाइप्स कवर करने की कोशिश करूँगी एंड आई होप गाइस इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको स्पीकिंग पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो प्लीज़ एज सुन एज़ पॉसिबल स्पीकिंग के ऊपर वीडियोस को कवर करना स्टार्ट करो। सो गाइस मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करती हूँ एंड आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को एंड तक देखना। सो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहला जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है रिलैक्स। सबसे पहले जब एग्ज़ामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा रिलैक्स से रिलेटेड तो हम कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसमें कि हमें आइडियाज़ नहीं आती। सो दैट्स वाई मैं स्पीकिंग पार्ट 1 के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आइडिया से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है वट डू यू डू टू रिलैक्स। आप क्या करते हो रिलैक्स करने के लिए, आप क्या करते हो, ये हमें क्वेश्चन है। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं क्या बोलूँगी, वेल आपको पता है कि हमेशा हमें कनेक्टर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कनेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी स्पीकिंग में। देर आर मल्टीफेरियस थिंग्स विच आई डू इन ऑर्डर टू रिजुविनेट माई मूड। मैंने बोला देर आर मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस क्या होता है? मल्टीफेरियस मीन्स मैनी, ठीक है। बहुत सारी थिंग्स हैं विच आई डू जो मैं करती हूँ इन ऑर्डर टू रिजुविनेट माई मूड, अपने मूड को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैं मल्टीफेरियस थिंग्स करती हूँ। मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारी थिंग्स करती हूँ, चीज़ें करती हूँ अपने मूड को अच्छा करने के लिए। रिजुविनेट क्या होता है? इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। लाइक गार्डनिंग, सिंगिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे गार्डनिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हेल्प्स मी टू फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लिकेशन। ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प करती हैं कि मैं भूल जाऊँ, ठीक है। फॉरगेट मीन्स भूल जाऊँ सारी कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, इसमें मैंने क्या बोला कि मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ अपने मूड को अच्छा करने के लिए। फिर मैंने बता दी कि जैसे सिंगिंग, गार्डनिंग, स्पेंडिंग करना टाइम्स अपनी फैमिली के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी मेरी टेंशन्स होती है वो इन सभी के कारण ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक डूइंग स्पोर्ट्स इज़ ए गुड वे टू रिलैक्स। क्या आप सोचती हो स्पोर्ट्स खेलना एक अच्छा वे है अपने आप को रिलैक्स करने का? स्पोर्ट्स अच्छा वे है अपने आप को रिलैक्स करने का। क्या आप सोचते हो कि स्पोर्ट्स अच्छा वे है? ठीक है। सो मैंने क्या बोला? डेफिनेटली। फिर से एक नया कनेक्टर यूज़ किया मैंने, डेफिनेटली का। प्लेइंग गेम्स इज़ एन आइडियल वे टू रिलैक्स। गेम्स को खेलना, अब देखो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स गिवन था तो मैंने इसको चेंज किया गेम्स में, कि गेम्स को खेलना इज़ एन आइडियल वे, मीन्स बहुत अच्छा वे है। आइडियल मीन्स गुड वे टू रिलैक्स, इवन इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड एज वेल। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर हम लोग गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। मोर ओवर स्पोर्ट्स नॉट ओनली फ्रूटफुल फॉर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो फॉर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। मैंने क्या बोला कि जो स्पोर्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। फ्रूटफुल क्या होता है? बेनिफिशियल। किसके लिए? फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल के लिए, और लेकिन साइकोलॉजिकल के लिए भी ये बहुत अच्छी होती हैं। सो आई थिंक इट इज़ गुड वे टू काम आवर सेल्फ। तो ये एक अच्छा वे है अपने आप को शांत करने का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? डू यू थिंक
वेकेशन इज़ गुड टाइम फॉर यू टू रिलैक्स। क्या आप सोचती हो कि वेकेशन एक अच्छा टाइम है अपने आप को रिलैक्स करने का? सो मैंने बोला एब्सोल्युटली। टेकिंग ब्रेक फ्रॉम हैक्टिक स्केड्यूल, ब्रेक लेना हैक्टिक स्केड्यूल से, हैक्टिक क्या होता है? बिजी स्केड्यूल से, ठीक है, इज़ एन डिसेंट वे टू अमिलोरेट माई मूड। डिसेंट वे है वो, डिसेंट मीन्स बहुत अच्छा तरीका है अपने मूड को इम्प्रूव करने का। अमिलोरेट क्या होता है? इम्प्रूव करना। सबसे पहले मैंने क्या बोला? कनेक्टिव यूज़ किया एब्सोल्युटली का। फिर मैंने बोला कि अगर हम लोग ब्रेक्स लेते हैं अपने हैक्टिक स्केड्यूल से तो वो एक बहुत अच्छा वे है अपने मूड को अच्छा करने का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ग्रेट टाइम वेदर टू स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्डिंग और इनकलकेट आर लेवल ऑफ एनर्जी। सो मैंने बोला कि अगर हम वेकेशन पर जाते हैं तो एक बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो फैमिली की बॉन्डिंग है वो क्या होती है? मजबूत होती है, स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। और हमारे में जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या हो जाता है? इनकलकेट हो जाता है। इनकलकेट होता क्या है? मीन्स इंक्रीज़ होना। इनकलकेट का मतलब इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मैंने इसमें जस्ट यही बोला है कि एब्सोल्युटली ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा वे है अपने मूड को अगर हम बढ़िया करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम वेकेशन पर जाते हैं तो हमारी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और हमारे में एनर्जी लेवल वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक स्टूडेंट्स नीड्स मोर टाइम टू रिलैक्स? क्या आप सोचती हो कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है रिलैक्स करने के लिए? सो मैंने बोला वेल एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग येस, ट्यूटीज़ नीड इनॉर्मस टाइम टू रिजुविनेट देयर मूड। ट्यूटीज़ कौन होती हैं? स्टूडेंट्स। इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है रेजुवनेट मीन्स इम्प्रूव करने के लिए अपने मूड को, बिकॉज दे डू मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ इन ए डे। वो एक दिन में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। कौन? स्टूडेंट्स। सो गाइस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सो आएगा, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर देयर मेंटल बट ऑल्सो फिज़िकल एज वेल। तो मैंने क्या बोला कि अगर वो ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है अगर स्टूडेंट ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। एट द एंड इट इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी अमंग दैम। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो काम करने की उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। किन की? स्टूडेंट्स की। एक बार इसका छोटा सा ओवरव्यू हो जाए सारे क्वेश्चंस का। सबसे पहले क्वेश्चन था कि आप क्या क्या करते हो रिलैक्स करने के लिए। तो मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ अपने मूड को अच्छा करने के लिए, जैसे गार्डनिंग, सिंगिंग, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इससे क्या होता है कि जो भी मेरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईजिली सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ गार्डनिंग, सिंगिंग एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अगर हम बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? डू यू थिंक डूइंग स्पोर्ट्स इज़ अ गुड वे टू रिलैक्स? क्या आप सोचते हो कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा वे है अपने आप को रिलैक्स करने का? तो मैंने बोला डेफिनेटली, जो अगर हम लोग गेम्स को खेलते हैं तो वो एक आइडियल वे है, ठीक है। यहाँ पे हमें गुड वे गिवन था तो मैंने इसको चेंज करके लिख दिया आइडियल वे, ठीक है, रिलैक्स करने का। इवन ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स या फिर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हम बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, वो सारी क्या हो जाती है? एकदम परफेक्ट हो जाती है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। सो इसी वजह से स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा वे है अपने आप को काम करने का। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वेकेशन एक अच्छा वे है, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने का। सो मैंने बोला येस, अगर हम ब्रेक लेते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से। सो बिजी को मैंने क्या लिखा? हेक्टिक, ठीक है।
वो क्या एक डिसेंट वे है, मीन्स बहुत अच्छा तरीका है अपने मूड को अच्छा करने का, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग होती है वो भी एक मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम फैमिली के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं ईजीली। और साथ में साथ क्या होता है कि हमारे में जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप सारा दिन पढ़ते रहते हो तो आप में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेकेशन पर चले जाते हैं, जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जैसे सॉन्ग्स को सुनते हैं। सो उसके साथ क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कि आप सोचते हो कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। सो मैंने इसका आंसर कैसे बोला, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है अपने मूड को अच्छा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एट द एंड क्या होता है कि उनके बीच में प्रोडक्टिविटी, एनर्जी लेवल वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अगर हम बात करें अपने सेकंड टॉपिक की, वो है फार्मिंग। गाइज़ अगर आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें, ओके। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या है, हैव यू विजिटेड अ फार्म, क्या आपने कभी फार्म में विज़िट किया है। सो मैंने इसका आंसर 2 वे से दिया है। अब जो गए हैं वो ऊपर वाला बोल सकते हैं और जो नहीं गए हैं वो नीचे वाला बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा बोलना चाहते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही एक्सप्लेन किए हैं। येस आई विजिटेड अ फार्म, मैंने विज़िट किया है फार्म, इवन प्लेथोरा ऑफ टाइम्स, इवन कि बहुत बार मैंने कहाँ पे विज़िट किया है, फार्म में विज़िट किया है। बिकॉज़ आई बिलोंग टू विलेज, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। देर आर डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फार्म्स, वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं। डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट, ठीक है। विलेज में डिफरेंट तरीके फार्म्स हैं, ठीक है, विच लिटरली गिव मी डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस। और वो जो फार्म्स है ना वहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि हाँ मैं काफ़ी बार विज़िट की हूँ फार्म में, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे डिफरेंट तरह के फार्म्स होते हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं जब कभी भी मैं वहाँ पे विज़िट करती हूँ, ठीक है। अब जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो उसका आंसर कैसे दे सकते हैं, नो आई हैव नेवर विजिटेड अ फार्म, मैंने कभी भी फार्म में विज़िट नहीं किया है मेरी पूरी लाइफ में। बिकॉज़ आई बिलोंग टू सिटी, क्योंकि मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ। देर इज़ नो फार्म टू एक्सप्लोर, वहाँ पे कोई भी फार्म नहीं है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक सिटी से बिलोंग करती हूँ। बट इफ़ आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल नेवर मिस द बोट, तो मैं इस बोट को मिस नहीं करना चाहूँगी। ये एक मैंने ईडियम यूज़ किया है जब कभी भी आप कहना चाहती हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती हूँ। सो आप बोल सकते हो मिस द बोट, ठीक है, कि आप इस बोट को नहीं मिस करना चाहती हो, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वट काइंड ऑफ फार्म डू यू लाइक, आपको किस तरीके के फार्म पसंद है। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम इसमें क्या इंक्लूड करें, ठीक है। आइडियाज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होती है। सो आई होप गाइस इसके बाद आपके आइडियाज़ की प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। एंड मैं एज सुन एज़ पॉसिबल सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो प्रिपेयर करूँगी। सो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि हमें किस टाइप के फार्म पसंद है। टू बी ऑनेस्ट मल्टीपल सॉर्ट ऑफ फार्म्स आर प्रेफर्ड बाय मी, मेरे द्वारा
डिफरेंट डिफरेंट तरह के फार्म्स को प्रेफर किया जाता है, बट आई लाइक दैट फार्म द मोस्ट। लेकिन मुझे उस टाइप के ज़्यादा फार्म पसंद है विच नाइदर यूज़ पेस्टिसाइड बियॉन्ड लिमिट, जहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ ना किया जाए, ठीक है, और नोर यूज़ एनी प्रिजर्वेटिव ऑन फूड प्रोडक्ट्स, और कोई भी वो केमिकल्स वगैरह का यूज़ फूड प्रोडक्ट्स में ना करें। मुझे इस तरीके के फार्म पसंद हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मुझे मल्टीपल टाइप्स की पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है जहाँ पर कोई भी यूज़ पेस्टिसाइड्स का नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा जो कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ ना करती हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव एक तरह का केमिकल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डाला जाता है ताकि वो प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय तक चले, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे वो पसंद है जहाँ पे ना तो प्रिजर्वेटिव यूज़ हो और ना ही पेस्टिसाइड यूज़ हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि आप सोचते हो कि फार्मिंग ज़रूरी है? तो मैंने बोला विदाउट एनी डाउट, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। फार्मिंग इज़ इम्पेरेटिव। फार्मिंग क्या है? इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट है। एज एंटायर वर्ल्ड फूड सप्लाई रिलाई ऑन मेयरली दस। पूरे वर्ल्ड की फूड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होती है? सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स अलॉन्ग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से जाती हैं? सिर्फ फार्मिंग से तो जाती है। सो इसी वजह से मैंने क्या बोला कि पूरी दुनिया की जो फूड सप्लाई है ना, वो किसके हाथ में होती है? फार्मिंग के हाथ में होती है। उन्होंने हमें यही पूछा ना कि ये ज़रूरी होती है, सो मैंने बोला हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो फूड सप्लाई है वो फार्मिंग से ही होती है। चाहे फिर वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? फार्मिंग से ही मिलेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट स्ट्रेंथन कंट्री इकॉनमी। जो फार्मिंग होता है इससे क्या होता है कि कंट्री की जो इकॉनमी है ना, वो भी इंक्रीज़ होती है, उसमें भी मजबूती आती है। किसकी वजह से? फार्मिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग भी अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ पे देती है? कंट्री की इकॉनमी को अच्छा करने के लिए। ओके, एज वेल एज इनकलकेट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इन फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब फार्मिंग में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, लोग काम करते हैं। सो जितने ज़्यादा वहाँ पे लोग काम करेंगे तो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होंगे उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वो जॉब किसकी वजह से मिल रही है? फार्मिंग की वजह से मिल रही है। अगर फार्मिंग नहीं होती वो सारे लोग क्या हो जाते? अनएम्प्लॉयड हो जाते। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक बार फिर से बोलती हूँ कि फार्मिंग ज़रूरी है। पूरी वर्ल्ड की सप्लाई फार्मिंग से ही होती है, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, ठीक है, और कंट्री की इकॉनमी को भी अच्छा करता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है हमारी फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट है, डिड यू डू फार्म वर्क व्हेन यू वर यंग? क्या आपने कभी फार्म में काम किया है जब आप यंग थे? तो मैंने बोला इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक वे होता है अपनी फीलिंग्स को एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस करने का, ठीक है। आई रिमेंबर विविडली, मुझे बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर है। आई यूज़ टू हेल्प माई फादर इन फार्म वर्क, कि मैं अपने फादर की हेल्प किया करती थी फार्म के वर्क में, ठीक है। एक्चुअली एट दैट टाइम आई वॉज यंग, उस टाइम पर मैं यंग थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग। सो मेरे को इतना ज़्यादा तो नहीं पता था फार्मिंग के बारे में, लेकिन जितना भी बेसिक चीज़ें पता थी तो मैं अपने फादर की हेल्प कर देती थी। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड है? नेम्स। बहुत रिक्वेस्ट आई है नेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। सो फाइनली आज बता रही हूँ इसके भी आइडियाज़। सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर पीपल्स नेम। क्या आपके लिए ये ईजी है कि आप
ईजीएस्ट वे से लोगों के नाम रिमेंबर रख सकती हूँ, ठीक है। लोगों के नाम को रिमेंबर रखना आपके लिए ईजी है। तो मैंने इसका आंसर कैसे दिया, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये एक ईडियम मैंने यूज़ किया, नॉट माई कप ऑफ टी, कि ये मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। ये ईडियम यूज़ किया कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट। टू रिमेंबर इंडिविजुअल्स नेम प्रिसाइजली, लोगों के नेम्स को रिमेंबर रखना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मैनी मासेस हैव ऑकवर्ड नेम्स एट दैट टाइम इट इज़ हरकुलिंग टास्क फॉर मी टू रिकॉल इट। क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड नेम होते हैं, सो इसी वजह से सम टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको रिमेंबर रखना, ठीक है। क्या बोला, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना नेम होता है। कुछ के तो बहुत ही ज़्यादा अजीब से नेम होते हैं जिनको हम इजीली रिमेंबर नहीं रख सकते, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हरकुलिन क्या होता है, डिफ़िकल्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिमेंबर पीपल नेम, आप कैसे लोगों के नाम को याद रखते हो। सो मैंने बोला एक्चुअली आई डोंट डू एनी स्पेशल थिंग फॉर दिस, मैं कोई स्पेशल चीज़ नहीं करती हूँ लोगों के नाम को रिमेंबर रखने में। फर्स्टली आई गिव मच एम्फोसिस ऑन इंडिजीनियस कन्वर्सेशन, मैं ज़्यादा फोकस, एम्फोसिस होता है फोकस करना, ठीक है, कि मेरा जो मेन फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, इंडिजीनियस, लोगों की, इंडिजीनियस होती हैं लोगों की कन्वर्सेशन के ऊपर, व्हेन दे, जब वो क्या कर रही हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो मेरा जो ज़्यादा फोकस है उनकी कन्वर्सेशन के ऊपर ही होता है कि वो क्या बोल रही हैं, अपना नेम, है ना। हर एक चीज़ जो भी इंट्रोडक्शन में होती है मैं अपना ज़्यादा फोकस उसके ऊपर रखती हूँ। एक तो ये बेनिफिट होता है कि मैं कैसे उनके नेम्स को रिकॉल कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है, बिसाइड आई जस्ट मेमोराइज देयर नेम इन माई हेड, और कई बार मैं मेमोराइज़ करती रहती हूँ उन पर्सन का नेम जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। आपको यही क्वेश्चन में था ना कि आप क्या क्या चीज़ें करते हो किसी पर्सन के नेम को रिमेंबर रखने के लिए। सो मैंने बोला कि मैं कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं करती हूँ, ठीक है। फर्स्टली क्या है कि जब पर्सन बोल रहा होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, तो मैं जस्ट उसको ध्यान से सुनती हूँ, बहुत फोकस के साथ सुनती हूँ, क्योंकि कई बार हमें अच्छे से सुनता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उनके नेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हमें वो रिमेंबर नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करती हूँ, मैं उनके नेम को मेमोराइज़ करती रहती हूँ, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता व्हेन पीपल कैनॉट रिमेंबर योर नेम, जब लोग आपका नेम रिमेंबर नहीं रखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपने वो बताना है, ठीक है। सो इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया, इट्स फ़नी क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा फ़नी क्वेश्चन है। एज वी नो दैट पीपल रिमेंबर दोज नेम, यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है, दोज नेम हु हैव डन समथिंग डिफरेंट, लोग उन्हीं लोगों का नेम रिमेंबर रखते हैं जिन्होंने कुछ यूनिक किया हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो इफ़ पीपल डू नॉट रिमेंबर माई नेम ऑल्दो आई फील डाउन इन द डम्प्स, अगर लोग मेरा नेम रिमेंबर नहीं रखेंगे सो मुझे कैसा फील होगा, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड फील होगा अगर लोग मेरा नेम नहीं रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। येट, लेकिन फिर भी आई विल इम्प्रूव माई कैपेसिटी टू लीव माई ग्रेट इम्प्रेशन, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि लोगों के ऊपर मेरा ग्रेट इम्प्रेशन पड़े, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, आपको कैसा फील होगा, तो मैंने बोला कि लोग उन्हीं पर्सन का नेम रिमेंबर रखते हैं जो कि यूनिक कुछ काम करते हैं अपनी लाइफ में। अगर लोग मेरा नेम नहीं रिमेंबर रखेंगे तो मुझे सैड तो फील होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी ताकि लोगों के ऊपर मेरा ग्रेट इम्प्रेशन पड़े और लोग मुझे रिमेंबर रखें, ठीक है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन आई फील सैड, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए मुझे सैड फील होगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
डू यू ऑफन फॉरगेट पीपल नेम, क्या आप आमतौर पर लोगों के नेम्स को फॉरगेट कर देते हो, मीन्स भूल जाते हो आमतौर पर? तो मैंने बोला नॉट ऑफन बट वंस इन अ वाइल आई फॉरगेट दोज पर्सन नेम विद whom आई met as once। मैंने क्या बोला कि आमतौर पर नहीं भूलती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं उन पर्सन का नेम भूल जाती हूँ जिसको मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मिला हो। ठीक है, क्वेश्चन में था कि ऑफनली होता है, तो मैंने बोला ऑफनली नहीं होता, लेकिन वंस इन अ वाइल होता है। वंस इन अ वाइल मीन्स कभी कभी होता है कि मैं उन पर्सन का नेम फॉरगेट कर जाती हूँ जिनके साथ मैंने सिर्फ एक बार ही मिला हो। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। एक बार ओवरव्यू देती हूँ। क्वेश्चन था कि आपके लिए इजी है लोगों के नेम को रिमेंबर रखना। सो मैंने बोला कि ये मेरे कप की तो बात नहीं है। ठीक है, मेरे लिए ये मेरे बस की बात नहीं है लोगों के नेम को रिमेंबर रखना, क्योंकि कुछ लोगों के नेम बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके नेम को रिमेंबर रखना। सेकंड था कैसे आप रिमेंबर रखते हो। सो मैंने बोला कि कोई स्पेशल चीज़ तो मैं नहीं करती हूँ। पहले तो वो जो भी मेरे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं पूरे ध्यान से सुनती हूँ कि वो क्या बोल रही है। सेकंड मैं क्या करती हूँ, मेमोराइज़ करती हूँ उनके नेम्स को। ऐसा फील होता है आपको जब लोग आपका नेम भूल जाते हैं। सो मैंने बोला कि लोग उन्हीं लोगों को याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में किया होता है। ठीक है, सो मैंने बोला कि अगर लोग मेरा नेम भूल जाएंगे तो मुझे डाउन इन द डम्प्स फील होगा, मीन सैड फील होगा, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करूँगी ताकि लोग मेरे नेम को रिमेंबर रखें। ठीक है, सो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए मुझे फ़ील कैसा होगा? ऑब्वियसली सैड फील होगा। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन था कि आप ओपनली भूल जाते हो लोगों के नेम को। मैंने बोला ओपनली तो नहीं भूलती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ उन पर्सन्स का नेम जिनके साथ मैंने सिर्फ एक बार मिला हो। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, डू यू लाइक रीडिंग, क्या आपको रीडिंग पसंद है? सो मैंने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से बोलूँ, आई एम नॉट एविड रीडर पर्सन। मुझे किताबें पढ़ना नहीं पसंद। आई डोंट लाइक रीडिंग एनी टाइप ऑफ बुक, मुझे किसी भी टाइप की बुक पढ़ना नहीं पसंद है। बिकॉज वेन एवर आई स्टार्ट रीड, जब कभी भी मैं स्टार्ट करती हूँ रीड करना, आई फील एक्सट्रीम लो, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद आई एम नॉट एबल टू कंसनट्रेट, और मेरा कंसनट्रेट भी नहीं बनता। आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे बोला जाता है कि मैम हमारा कंसनट्रेशन नहीं इम्प्रूव होता। ठीक है मैम, हम सॉल्व नहीं कर पाते रीडिंग को, कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं होता। वो इसी वजह से क्योंकि आपको रीडिंग पसंद ही नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैं आउट करूंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो इसमें मैंने जस्ट बोला है कि मुझे तो किताबें पढ़ना नहीं पसंद है, चाहे वो फिर किसी भी टाइप की बुक हो, मुझे नहीं पसंद है। जब कभी भी मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है, और मेरा तो कंसंट्रेट कभी भी बनता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक टू रीड एट होम और एनी अदर प्लेस, आपको घर पे पढ़ना पसंद है या कोई और प्लेस पर पढ़ना पसंद है? ठीक है, सो मैंने बोला कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, मुझे बुक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट वेन एवर आई वॉन्ट, लेकिन जब कभी भी मैं चाहती हूँ रीड करना, आई गिव मच सिंगल आउट टू रीड इन माई हाउस, तो मैं अपने घर पे ही रीड करती हूँ बुक्स को, कोई और प्लेस को नहीं फाइंड आउट करती हूँ। मैं अपने घर पे बैठकर ही बुक्स को रीड करती हूँ, क्योंकि घर पे मुझे क्या मिलता है, सॉलेस क्या होता है, कंफर्टेबल मिलता है अपने घर पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट प्लेसेस डू यू थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड, कौन सी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना? सो मैंने बोला आई डीम दैट रीजन्स विच इंडल्ज लॉट ऑफ नॉइज एज वेल एज कंजेशन creates many troubles in reading because it is hard for us to concentrate। काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना बुक्स को, स्पेशली वो प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, नॉइज़ हो। ठीक है, अगर कहीं पर नॉइज़ होगी, कंजेशन होगा, तो हम इजीली अपनी रीडिंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यही मेन प्लेसेस होती हैं जो हमारी रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके, एक बार ओवरव्यू हो जाए इसका भी।
क्वेश्चन था कि आपको रीडिंग पसंद है, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे फिर वो कोई भी बुक हो, मुझे तो रीडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब कभी भी मैं रीडिंग को स्टार्ट कर दी हूँ लो फील होता है, कंसंट्रेट कभी भी बनता ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कहाँ पे रीड करना पसंद है, घर पे या कोई और प्लेस है जहाँ पे आपको रीडिंग पसंद है, ठीक है। सो मैंने बोला कि जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, किस में, रीडिंग में। लेकिन जब कभी भी मेरा मन होता है तो मैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, अपने घर पे ही प्रेफरेंस देती हूँ, किसी और प्लेस को नहीं, क्योंकि घर पे मुझे कंफर्टेबल की फीलिंग आती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी प्लेसेस में आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना बुक्स को। तो मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस होती हैं, जैसे वो प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, कंजेशन होता है, वहाँ पे हम कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सो यही जो मेन प्लेसेस होती हैं वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद MK चैनल।